v power n minus 2 plus nc3 a cube b power n minus 1 और ये चलता रहेगा कहाँ तक, n c n a पावर n b पावर 0 तक। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ये तो सारे nc0 nc1 nc2 ये तो लाइन से ऐसे ही चलेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, एक की जो पावर है वो एक एक से बढ़ती जा रही है। जैसे यहाँ 0 थी, फिर यहाँ 1 है, फिर 2, फिर 3। ये कहाँ तक चलना है, ये n तक चलना है। n कौन है, ये वाला नंबर। अब b की पावर, यहाँ पे ना b पावर n चाहिए था, सॉरी। b पावर जो है, b की जो पावर है एक एक से घटती जा रही है। जैसे ये n है, ये n-1 फिर n-2 और घटते घटते कहाँ तक आएगा, वो 0 तक आएगा। ये चीज मैंने आपको बताई थी। अब NCR का फॉर्मूला क्या होता है, NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो इससे ये सारे के सारे निकल सकते हैं। तो मतलब ये क्या है, ये है बढ़ती पावर्स ऑफ ए में। दिस इज एक्सपांडेड, ऐसा बोला जाता है, मतलब बोलने की ये लैंग्वेज है, पावर्स ऑफ ए। और घटती पावर्स ऑफ बी है ये। इसको बी की पावर्स में इंक्रीजिंग भी हम बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ए में कोई स्पेशलिटी है, इसमें स्पेशलिटी तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये प्लस है। अब आप 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने लिखा एक ही घटती इंक्रीजिंग पावर्स में, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आप उल्टा भी लिख सकते हो। कैन बी एक्सपांडेड इन द पावर्स ऑफ बी ऑल्सो, ठीक है। तो बी की पावर्स में अगर हम एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, nc0 b पावर 0 a पावर n प्लस nc1 b पावर n a पावर n माइनस 1 प्लस nc2 b पावर 2 a पावर n माइनस 2। और ये कहाँ तक चलता रहेगा, n c n b पावर 0 b पावर n a पावर 0 तक। उल्टा, बिल्कुल इससे उल्टा। ये एक ही चीज होती है, ठीक। आप बोलोगे ऐसा कैसा, ऐसा इसलिए है कि ये जो एंडिंग वाली टर्म्स होती है ना, nc0 और ncn, इनकी वैल्यू भाई बिल्कुल सेम आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 5 आ गई तो ये भी 5 आ जाएगी। फिर आप स्टार्टिंग से चलने लगे और एंडिंग से चलने लगे, तो स्टार्टिंग से चलते वक्त आपको पहला ये मिला, एंडिंग से चलता वक्त क्या मिलेगा, nCn-1। तो ये और ये सेम रहेगा, मतलब शुरुआत से दूसरा और एंड से दूसरा सेम रहेगा। शुरुआत से तीसरा और एंड से तीसरा क्या सेम रहेगा, ये कोएफिशिएंट सेम रहेगा बस। मतलब वो एक वैल्यू टर्न आउट हो जाती है। ये देखो, इससे तो एक एन का तुमको एक नंबर पता चलेगा, आर पता चलेगा, तो ये एक नंबर आ जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये नंबर्स जो अपीयर करेंगे, जैसे 5 7 8 9, तो ये सेम आ जाएंगे स्टार्टिंग से और एंडिंग से। इसीलिए हम इसको ऐसा पलट के लिख सकते हैं। बोलो, इतना समझ में आया? समझ में क्या, ये पढ़ाया है मैंने, इतना याद आया क्या? रिवीजन लिखो ऊपर और ये थ्योरम लिखो। अभी एनसीआर का एक दो वैल्यूज निकालने को बोलूंगी मैं आपको। हाँ जी, पहले लुधियाना पहले लिखो ये। और स्क्रीन पे देख देख के नहीं लिखने का, ये दूसरी बार कर रहे हो तो अपने से लिखने की कोशिश करो इसको।
हो गया लिखना? अभी ये एक्सपांड करता है, एक बार ये वैल्यू निकाल के दिखाओ तो मुझे। 15C8 या 1 मिनट, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। 15C12 ये वैल्यू निकाल के दिखाओ, और दूसरी 8C5 ये निकाल के दिखाओ, ये दो वैल्यूज। फोर 55 पहला आया क्या? आई डोंट नो। ये कितना आएगा? 15 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। तो 15, 14, 13 अपॉन 3 2 जा 6, so 6, 3 2 जा 3, 5 जा 2, 7 जा, so 7 into 5 3 जा 15, 65, 7 into यस 485 आ रहा है यार। तुमने क्या लिखा? 455 मेरा गलत हो गया क्या? हाँ हाँ राइट राइट, मेरा ही गलत हुआ। 455 है बराबर। ये कितना आएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू, ये तुम कर लो अभी। अभी हम ना एक्सपांशन करते हैं। जैसे आपके पास है 2x प्लस 3y की पावर में 7, तो इसको एक्सपांड कैसे करेंगे? NC0 2x की पावर में 0, 3y की पावर में 7 प्लस 7C1 2x की पावर में 1, 3y की पावर घट रही है 2y की बढ़ रही है, ये बोलना चाह रहे हैं अभी। उल्टा भी हो सकता है। 7C2 2x की पावर में 2, 3y की पावर में कितना है बताओ? 5, घटती जा रही है वो। 7C3 2x की पावर अब क्या होगी? 3, और 3y की क्या होगी? 4। ये कब तक चलेगा? जब 3y 0 ना हो जाए, ठीक है। प्लस 7C4 क्या होगा? 2x की पावर बढ़ेगी, 3y की पावर 1 से घटेगी, प्लस 7C5 2x, अरे अरे अरे, ये 2 होना चाहिए था। तो ये हो गया अभी 1, ये 3y की पावर में क्या होना चाहिए था? ये क्या हो रहा है यार? बराबर था 4। तो अब ये क्या होगा? ये होगा 5 और ये होगा 2। अब 7C6 2x के पावर में 6, 3y के पावर में 1 प्लस 7C7 2x के पावर में होगा 7 और 3y के पावर में अब हो जाएगा 0। अब खत्म हो गया। अब देखने वाली बात देखो क्या है, कि इसकी पावर में क्या है? 7 है। इधर 8 टर्म्स आनी चाहिए, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं। तो हमेशा ही ऐसा होता है, मतलब जो भी यहाँ पे n है, जो भी यहाँ पे n है, इधर आएंगी n+1 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ये ऐसा ही होना है हमेशा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये याद रखना है ना, तो आप ऐसा याद रख सकते हो। अब ये तो हम सबको ही आता है, a+b होल स्क्वायर।
एक कलर दिख रहा है क्या आपको? इसको क्या हो गया? तो हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या था, पावर 2, इधर कितनी टर्म्स आई, 3। तो हमेशा ही ऐसा होता है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये NC0 है और ये NCN, मतलब मतलब 7C0 और 7C7। इसका मतलब अब 7 में कोई स्पेशलिटी, अगेन देयर इज नो स्पेशलिटी। मैं ये चीज बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको, इनकी वैल्यू सेम रहती है और इनकी वैल्यू 1 रहती है। आप कैलकुलेट करके देखो। ये पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी, NC1 कितना होता है? NC1 हमेशा ही n होता है। आप कभी भी करके देखना। तीसरी प्रॉपर्टी अभी मैं आपको याद रखने को बोल रही हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे NCR है और NCR-1 है, तो ये कितना होगा, N+1CR। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगेन लिखो इसको सब लोग। कोई यूट्यूब चैनल नहीं है मेरा। इसको चाहिए यूट्यूब चैनल? ये लिखो पहले। ये ना, ये लर्न होना चाहिए आपको। ये लर्न नहीं होंगे ना प्रॉपर्टी, इतना बुरा फंसोगे तुम लोग। तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तब वो चाहते हैं कि आप, ये आपको पता ही हो, पहले से ही पता हो। इस प्रॉपर्टी पे तो इंडिविजुअल बेसिस पे क्वेश्चन आता है, अभी मैं लूंगी। हो गया। ये ऊपर का एक्सपांशन भी लिखो। डन। अब एक और फॉर्मूला करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, TR+1। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है कि आपके पास लिखा हुआ है A+B के पावर में, फॉर एग्जाम्पल इट्स 137। ठीक। अब ये अगर 137 पावर में लिखा है, तो राइट साइड में कितने टर्म्स आएंगे बच्चों? राइट साइड में 138 टर्म्स आएंगे। अब इसमें से आपको एग्जामिनर ने पूछ लिया कि आप 48 टर्म बताओ, तो
इसको हम इतने बार एक्सपांड तो नहीं करते रहेंगे, तो पागल हो जाएंगे हम इतने बार एक्सपांड करेंगे तो 1 घंटा तो इसी में लग जाएगा। तो कुछ ना कुछ और वे होना चाहिए कि आपको जो चाहिए पिक एंड चूज वाली टर्म आप निकाल सकते हो। तो ये है फॉर्मूला उसके लिए, टी आर प्लस वन, मतलब आरथ टर्म है ये, स्मॉल आर लिखती हूँ, आरथ टर्म। ठीक है, अभी फॉर्मूला लिखा जाएगा, आपको याद आएगा शायद। तो ये क्या होता है, एन सी आर ए पावर आर बी पावर एन माइनस आर, और इनके कोएफिशिएंट्स एक्सचेंज हो सकते हैं, सॉरी पावर्स एक्सचेंज हो सकती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब आपने ए को ही पावर आर क्यों चढ़ाया है, ऐसे बच्चे पूछते हैं, तो दैट्स नॉट एनीथिंग लाइक उल्टा सुल्टा लिख सकते हो, वही आंसर आएगा। मतलब अगर मुझे 48th टर्म चाहिए, तो 48 के लिए मैं क्या लिखूंगी, 47 प्लस 1, तो आर की वैल्यू क्या हुई 47, एन कितना है 137, 137 यहाँ पे 47 है, ए की पावर में 47, बी की पावर में 137 माइनस 47। अगर सिर्फ यही हम कैलकुलेट कर ले, तो आपको डायरेक्टली 48th नंबर की टर्म मिल जाएगी। तो इतना कैलकुलेट मतलब एक्सपांड करने की जरूरत नहीं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज तक जेई मेंस का पेपर नहीं आया कि इस फॉर्मूला के बिना काम चल गया वो पेपर का किसी, ऐसा हुआ ही नहीं है। इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको लिखो आप लोग। बोलो, मेरिटोरियस पटियाला। ओके, फिर से बताया जाएगा अभी। मैं ये बता रही हूँ कि जैसे किसी एक्सपांशन में कितनी भी टर्म्स हो, आपको जो टर्म, जो नंबर की टर्म चाहिए वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो मैं आपको ये चीज बोल रही थी कि अगर इसके पावर में 137 है एक्सपांशन के, बायनोमियल एक्सपांशन के, तो राइट में 138 टर्म्स आएंगी, 138 टर्म्स आएंगी। तो किसी क्वेश्चन में मुझे पूछ लिया कि आप इसकी 48th टर्म बताओ, तो हम इसको ऐसे एक्सपांड थोड़ी करते रहेंगे कि NC0 फिर NC1 NC2, ऐसा बहुत ज्यादा हो जाएगा ना वो। तो ये मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो टर्म चाहिए वो सिर्फ वो वाली टर्म आप तुरंत निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या है, टी आर प्लस वन एन सी आर, ए की पावर में आर बी की पावर में एन माइनस आर। अब मुझे कौन सी टर्म चाहिए थी, 48th चाहिए थी, मतलब मुझे T48 चाहिए। तो यहाँ पे r प्लस वन है, तो यहाँ पे r प्लस वन है, तो प्लस वन तो चला गया, तो r की वैल्यू क्या आई 47। अब इसमें डालो r की वैल्यू और n की वैल्यू, n तो ये होता है 137, सी आर, r कितना है 47, a की पावर में r विच इज 47, b की पावर में n माइनस आर, n इज 137 माइनस r इज 47। तो ये आपकी क्या आ गई, 48th टर्म आ गई डायरेक्टली। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आगे की पीछे की टर्म निकालने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली 48th नंबर का टर्म आपके पास आ गया। फॉर एग्जाम्पल अभी हम करेंगे, अब अगर आपके पास है 4/3x प्लस 9x स्क्वायर का पावर में 8,
ये है आपके पास। और आपको तो इसमें तो राइट हैंड साइड में बच्चों कितनी टर्म्स आएंगी, 9 टर्म्स आएंगी। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि टेल अस T5, फिफ्थ नंबर की टर्म बताओ। तो T5 लिखने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, T4+1। फॉर्मूला तो अपना ये है ही, ये वाला फॉर्मूला तो है ही। तो ये कितना आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 8, तो n 8C4, 4/3x, क्योंकि a की वैल्यू है ये वाली, के पावर में आएगा 4, और जो 9x² है उसकी पावर में आएगा 8 - 4 विच इज 4। ये n - r की तरफ से आया और ये r की तरफ से आया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इट्स 8C4, 4/3 की पावर में 4, x की पावर में 4, ये मैंने अलग कर दिया थोड़ा। फिर ये है 9 की पावर में 4 और x की पावर में 8। तो अब 8C4 को कैलकुलेट करते हैं। 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये 4/3 और इस 9 को साथ में ही लिख देंगे की पावर में 4, और इस x को भी साथ में लिख देंगे x की पावर में 12। ठीक, तो ये आएगा 8 7 6 5 4 3 2, और ये हो जाएगा 4 × 3 की पावर में 4, x पावर 12। कैलकुलेशन है ये। सो 4 2 जा 3 2 जा, ये 2 के कैंसिल, तो ये कितना हो गया 70 70, और ये 12 की पावर में 4, x पावर 12। तो ये क्या आ गई, ये फिफ्थ नंबर की टर्म आ गई आपकी। ये आ गई फिफ्थ नंबर की टर्म, किसकी, इस एक्सपांशन में जो आएगा। तो हमने ना फर्स्ट टर्म निकाली, ना 2 ना 3, डायरेक्टली हमने क्या निकाल दिया, T5। ये फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इसको लिखो, इस क्वेश्चन को अपने से करने की ट्राई करो।
डन हो गया क्या? अरे यार ये क्या हुआ, 1 मिनट। हाँ ठीक है, आगे करते हैं। समथिंग इज हैपनिंग। या देयर इज सम इशू गाइस with this board. There is some issue. I'm trying it for the last time. या एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है 1+3 के पावर 9 है। ये एक एक्सपांशन है। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x³ ऐसा दिया है। तो दे आर आस्किंग फाइंड के, मतलब क्या, 1+3 के पावर n ऐसा है। ओके, तो ये क्वेश्चन एक बार मैं चेक करती। 3+kx है वो, 1 मिनट है। 3+kx है अंदर। 3+kx। ओके, अब इसको एक्सपांड करते हैं हम लोग। सो 9c, ये x² कब आएगा? जनरल टर्म कोई भी लिखती है, tr+1 टर्म लिखेंगे तो आएगा ncr 3 की पावर में r के x की पावर में 9 - r। ठीक, तो ये एक बार इसको लिखते हैं ncr 3 की पावर में r k की पावर में 9 - r x की पावर में 9 - r। तो आपको कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो 9 - r अगर 2 हो तो 9 - 2r कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट इसका क्या होगा, ये पूरा कोएफिशिएंट है उसका, x को छोड़ के तो बाकी सारे ही कोएफिशिएंट होते हैं।
तो 9c7 3 पावर 7 k पावर 2, ये कोएफिशिएंट हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स क्यूब कहाँ से आएगा, जनरल टर्म तो सेम रहेगी, तो ये जो है वो क्यूब से इक्वेट करेंगे। 9 माइनस आर इज इक्वल टू 3, तो ये कितना होगा 6 इज इक्वल टू आर। तो 6 के लिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये कितना आएगा 9c6 3 पावर 6 k पावर 3। ये सेम है, उसने बोला है तो k की वैल्यू निकालो, तो इसको इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने से क्या आएगा 9c7 3 पावर 7 k स्क्वायर इज इक्वल टू 9c6 3 पावर 6 k क्यूब। तो 3 पावर 6 और ये तो 3 बच गया, सिर्फ 9 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3, तो ये k स्क्वायर और यहाँ से k बच जाएगा इज इक्वल टू 9 से 6, सो 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा k। तो ये 9 फैक्टोरियल गया, ये बचा 3। ऐसा नहीं करते, प्रॉब्लम हो जाएगी हमको। इसको लिखते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 3। इसको लिखते हैं 9 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू के। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको के, यहाँ से के मिल जाएगा 7 7 8 8 9 9 कैंसिल, ठीक। तो ये 2 इंटू 3, तो 9/7 इज इक्वल टू के, 9/7 इज इक्वल टू के, ये आंसर आ गया। जेई का क्वेश्चन है। चलो बाय।